डिंग 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 डिंग। इंडिया इंडिया इंडिया, ये तुम लोगों क्या कर रहे हो? ये तुम लोगों की कुंडली में क्या हो रहा है? हमारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। इंडिया ये क्या किया हमारी कंट्री में? ये क्या हो रहा है? आदित्य चोपड़ा जो कहाँ बनाता था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं जैसी शरीफ फिल्में, अब वो बना रहा है बेफिक्रे जैसी बेहुदा फिल्में जो अपनी फैमिली के साथ भी शायद ना देखे वो। और दूसरी तरफ दिसंबर 2016 इंडिया कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इसमें इन्होंने इतना एक अजीब फैसला किया है, अनिल कुमार दसमा को अपना रॉ का हेड बना के। आदित्य चोपड़ा कंफर्म शाहरुख खान से पैसे ले रहा है कि दिल वाले दुल्हनिया के बाद अब जितने भी हीरो आ रहे हैं वो सबके लिए फ्लॉप फिल्में बनाओ, ऐसी फिल्में बनाओ, ऐसे ट्रेंड सेट करो कि उनका कैरियर तबाह हो जाए। तो जरा देखते हैं कि जो रॉ का भी हेड बना है अनिल कुमार दसमा, और हमारे आईएसआई के जो हेड बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल नवेद मुख्तार, इनमें क्या क्या खूबियां हैं। डिंग डिंग। ये है पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान का फ्यूचर, लेफ्टिनेंट जनरल नवेद मुख्तार जो आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के हेड बने हैं अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। रॉ के चीफ जो बने हैं अनिल दसमाना, वो हैं ये हैं। चलो इंडिया की किस्मत, क्या कह सकते हैं। नहीं, लेकिन वैसे किसी की भी शक्ल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन अनिल दसमाना ये हैं जी, नवेद मुख्तार साहब ये हैं। अब इनकी जो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है दोनों की, वो देखते हैं क्या है। बारी बारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहले आईएसआई के हेड नवेद मुख्तार साहब के बारे में लिखा हुआ है, ही इज अ 3 रैंक आर्मी जनरल इन पाकिस्तान आर्मी। ऑन 11 दिसंबर 2016 ही वाज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ Director General of Pakistan's Inter-Services Intelligence. He served as Corps Commander of Karachi from September 2014 to 16. आए अनिल कुमार के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अनिल कुमार दसमा के बारे में लिखा हुआ है, he is appointed as Special Director of Indian's Intelligence Agency Raw Research and Analysis Wing on 17 दिसंबर 2016. He will take charge as a new chief on January 30th 2017, born on 2nd October 1957। यानी 2 अक्टूबर का मतलब हुआ कि अनिल कुमार दसमाना हुए लिब्रा। लिब्रा का मतलब ये होता है जी कि चार्मिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं और बड़े इनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। लेकिन एरिया से भी फ़र्क पड़ता है। मतलब एक अगर क्रैब कराची के केमाड़ी पे हो और क्रैब अलास्का हो तो वो कैंसर साइन, मतलब एरिया का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन लिब्रा के बारे में ये मशहूर है कि लिब्रा इनडिसाइसिव होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते और डिसीजन मेकिंग में इनको बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कुंडियों पे बड़े यकीन रखने वाले जो इंडिया है, ये आपने किसको बना दिया भाई। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं विकीपीडिया के बारे में। अनिल इज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट एज ही इज सफरिंग फ्रॉम इरेक्टल डिसफंक्शन इम्पोर्टेंसी एंड दिस हैज़ टू बी द प्राइम रूल फॉर अपॉइंटिंग अ स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। है एक मिनट सर्च कर लेते हैं। यानी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है भाई, हमारी तो उर्दू लैंग्वेज है, हम उर्दू पे यकीन रखते हैं। एक दफ़ा सर्च कर लेते हैं कि ये क्या, इसका क्या मतलब है। एक मिनट। Erectile dysfunction or impotence is a condition wherein a man experiences inability to achieve and maintain an erection for a satisfying sexual experience. हैं? Really? ओके अच्छा, ये मेरे ख्याल से रॉन, अच्छा चाल चल रहे हो रॉ वाले, बड़े शैतान हो। इसका मतलब ये है कि भाई एक ऐसा बंदा रख लिया, वहाँ बॉलीवुड है, इतनी सारी हीरोइंस हैं, अब कोई जो रॉ का हेड होगा वो तो जिस भी हीरोइन को बुलाएगा उसको जाना पड़ेगा उसके पास। तो मतलब देखें, इन्होंने जानबूझ के एक ऐसा बंदा रखा है जो कुछ कर ही नहीं सकता। होम्योपैथिक, ना इसका फ़ायदा है ना नुकसान। जैसे होम्योपैथिक की गोलियां होती है ना, इसको खाने का फ़ायदा नुकसान नहीं होता। अच्छा, बड़े चालाक हो गए हो इंडिया वालों। ये तो उन्होंने बड़ा टाइट काम किया है कि ऐसा बंदा रखा है जो कुछ कर नहीं सकता, तो उसका सारा फोकस काम पे होगा। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। ही इज़ सेड टू हैव एक्सपर्टीज ऑन लेडी बॉय केसेस इन थाईलैंड। इंटरेस्टिंग। He has done a study on different external affairs of different countries like Pakistan, but his love for Afghan guys is making him famous in tribal areas. Okay. He has helped and aided in decision making in several key capitals, which include gay marriages in European countries. हाँ ठीक है, हर एक का अपना अपना वो है भाई, ठीक है। He will be serving RAW as a special director for the tenure of 2 years. नवेद भाई के बारे में क्या लिखा हुआ है भाई? नवेद भाई के बारे में कोयटा से उन्होंने पढ़ा है और कितने साल के लिए बने। अच्छा, कोर कमांडर कराची लिखा भाई। जो अब इन्फॉर्मेशन मुझे इंटरनेट से मिल रही है मैं वही दिखा सकता हूँ ना। चले वापस आते हैं। अनिल भाई ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अच्छा अनिल भाई
फिर अनिल भाई के बारे में लिखा हुआ है, ही वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड एज एन IPS ऑफिसर ऑन 3 December 1981 एज हिज फर्स्ट स्टेप टू हिज प्रोफेशनल कैरियर. He is from Pattaya Ladyboy gang, where he used to provide service relating diplomatic matters. Interesting. He is serving RAW since last 23 years. Before this, he was an undercover agent in Thailand, where he worked successfully as a lady boy. यार ये काफ़ी मुश्किल काम है, ये काफ़ी गट्स वाला काम है. Apart from these designations, he has actively involved in solving affairs of multi-desks, including gay breakup cases around the world. As his career specialization, he has made various techniques and strategy to control the influence of ladyboy. Okay. He has taken various decisions on anti-ladyboy gangs to protect the law and reduce the threat of feeling insecure. He was also appointed as President Moody's late night entertainment at New Delhi. हाँ तो यार प्रेसिडेंट की इंटरटेनमेंट सही है. अभी इंटरटेनमेंट की डेफिनेशन आई डोंट नो. ही हैज सर्व्ड एज अ वेल नोन एक्सपर्ट इन गिविंग हाई क्लास मेल ब्लो जॉब इन द एरियाज ऑफ बलोचिस्तान, ट्रेडिंग सीक्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान इन रिटर्न. अब यार देश के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. खैर अनिल कुमार दसमाना साहब, ये बहुत टफ टाइम देने वाले हैं अनिल कुमार दसमाना साहब, क्योंकि जो कारनामे इनके मौजूद हैं यहाँ पर, और ये ज़्यादा ही होंगे. विकीपीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी होती है. मैं तो शुरू में इंडिया के बारे में इसलिए बोल रहा था कि इनकी किस्मत अजीब चल रही है, क्योंकि लिब्रा है ना, अब लिब्रा इंडिसाइसिव होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते. लेकिन चलें, youtube.com/waqarzaka86 यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक ज़रूर कर दें, फ़ौरन अभी क्लिक कर दें, क्योंकि मैं हर रोज़ लाइव आऊँगा और हर रोज़ लाइव आके आप तक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा. इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि हमारी यूथ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि रॉ और ISI के हेड आखिर हैं कौन, करते क्या हैं, इन तक की उन्हें पता होना चाहिए कि इनके कारनामे क्या हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं. और आदित्य चोपड़ा की कहानी रह गई. आदित्य चोपड़ा को जाके समझाएं कि बाजीराव मस्तानी के बाद रणवीर का क्या इमेज बन गया था और क्या ऐसी तैसी फेर दी ज़मीन पे ले आए बेफिक्रे फिल्म बना के. मतलब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आदित्य चोपड़ा से जाके कोई ये पूछे कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं DDLJ के बाद शाहरुख खान से आप कितने पैसे ले रहे हैं नए हीरो हीरोइन को तबाह करने के लिए. जो भी प्यारा लड़का लड़की आते हैं उनकी माँ बहनें कर देते हैं, अपना कोई और बंदा लगा के, अपनी कंपनी का कोई और बंदा लाते हैं, उसके थ्रू फिल्म बनाते हैं. आप ज़रा एनालिसिस करें, या किसी और के थ्रू अपनी कंपनी के एक उसकी फिल्म बना के उसकी ऐसी तैसी फिरते ताकि शाहरुख खान हमेशा के लिए सुपरस्टार रहे. अबे भाई तूने DDLJ बनाया, अब तू कह रहा है कि अब चेंज हो गया सीन. तो चेंज का मतलब बगैरती होता है? चेंज का मतलब क्या ऐसी बगैरती किस यूथ को पसंद है? मतलब इतनी बगैरत फिल्म बनाने की लॉजिक है जिसमें इमोशंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है. और आप जहाँ से छाप रहे थे, मतलब छापते तो सही ना, आपने फ्रेंड्स विद बेनिफिट और कौन सी आई डेयर टू लव यू वहाँ से छाप रहे थे. असल जो फ्रेंच फिल्म है जो मैं भी छापना चाह रहा था वो है लव मी इफ़ यू डेयर. और आदित्य चोपड़ा ने जो ठेका उठाया हुआ है सारे लोगों को फ्लॉप करने का, और शाहरुख खान को हमेशा के लिए ऊपर. शाहरुख खान से पूछें कितने पैसे दे रहा है आदित्य चोपड़ा को दूसरों के कैरियर की माँ बहने करने का. खैर सब्सक्राइब करें, आपके पास फ़ौरन 1-2 घंटे में वापस आ रहा हूँ. डिंग 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 डिंग. अच्छा कर कुछ बुरा लगाओ हैश. अच्छा सॉरी ना. वैसे वो जाते जाते एक बात कह रहा था, करण जौहर मतलब आदित्य चोपड़ा को कैसा लगता होगा. ए दिल मुश्किल भी तकरीबन इसी तरह का एक पैटर्न लेके बनाई हुई है, वो भी गोरों की फिल्म छापी हुई है. लेकिन क्या फिल्म बनाई है ए दिल मुश्किल और आदित्य चोपड़ा. मतलब करण जौहर को देख के आपको थोड़ा सा तो होता होगा ये यार हाँ आगे निकल गया.